नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन हो गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र चंचल के निधन पर शोक जताया है। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में नरेंद्र चंचल का निधन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र चंचल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रसिद्ध भजन गायक रहे हैं नरेंद्र चंचल। खासतौर से मां दुर्गा के भजन, माता रानी के भजनों को गाने वाले नरेंद्र चंचल अब नहीं रहे। उनका निधन हुआ है। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र चंचल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भजन सम्राट नरेंद्र चंचल के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि प्रसिद्ध भजन गायक श्री नरेंद्र चंचल जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा उनके शोक संतृप्त परिजनों व प्रशंसकों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और भजन गायक नरेंद्र चंचल के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि लोकप्रिय भजन गायक नरेंद्र चंचल जी के निधन के समाचार से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने भजन गायन की दुनिया में अपनी ओजपूर्ण आवाज से विशिष्ट पहचान बनाई। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। और पवन सिंगर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, माता के जगरातों में नरेंद्र चंचल की आवाज अगर सुनाई न दे, नौ दुर्गा के पंडालों में अगर नरेंद्र चंचल की आवाज सुनाई ना दे तो फीका फीका सा लोगों को लगता है। अब नरेंद्र चंचल नहीं रहे, मुख्यमंत्री ने भी शोक जताया है। अब बिल्कुल सही कहा राम, भजन सम्राट अब दुनिया में नहीं रहे। दुख का क्षण है और खास तौर से नरेंद्र चंचल का 12:15 निधन हुआ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में। पिछले 3 महीने से बीमार चल रहे थे, लेकिन उससे पहले तमाम स्मृतियां छोड़ गए हैं जो जन जन्मांतर तक लोग याद रखेंगे। तो 1973 में इनको बेस्ट प्लेबैक सिंगर का 73 में अवार्ड भी मिला था। जो बॉबी फिल्म में इन्होंने गाना गाया था उसको लेकर के इनको बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, जिसमें बेशक मंदिर मस्जिद को लेकर के जो गाना गाया था उसके लिए मिला था। उसके बाद लगातार ये पंजाब ही नहीं बल्कि देश दुनिया में भजन गायकी के लिए जाने जाने लगे और हर साल माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए जाते थे, भजन गाने का काम करते थे। और लगातार जो है जो लोग हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जो नरेंद्र चंचल को न सुना हो, न जानता हो। लिहाजा ये क्षण पूरे देश के लिए ऐसा क्षण है जो एक अपने बड़े भजन सम्राट या अपने जो इनके चाहने वाले हैं उन लोगों के लिए अपूर्णीय क्षति है जो शायद ही कोई पूरा करे। क्योंकि उस पूरे तबीयत जब इनकी खराब थी तो तमाम बड़ी हस्तियां इनसे मिलने देखने के लिए गए थे। आज जब इनकी डेथ हुई है 12:15 बजे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है या और बड़े लोग, सभी लोग शोक संवेदना दे रहे हैं। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं और इस महान भजन सम्राट को सभी लोग याद कर रहे हैं। और हो क्यों भी न, क्योंकि फिल्मों के अलावा भी खास तौर से अगर कहा जाए कि हिंदू परंपरा के हिसाब से जिस तरीके से तमाम भजन गाने का इन्होंने काम किया, वो सबके स्मृतियों में अब जिंदा रहेगा, क्योंकि अब ये हम लोगों के बीच नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पवन सिंगर आपका इस जानकारी के लिए। पवन सिंगर बता रहे थे कि फिल्मों में भी गीत गाए हैं, बेस्ट प्लेबैक सिंगर का उनको पुरस्कार भी मिला है और उससे भी ज्यादा प्रसिद्धि अगर उनकी रही है तो एक ऐसे भजन गायक के रूप में जो अपने दिल से
भगवान को याद करते हैं, जो अपने दिल से माँ को बुलाते हैं और उनकी आवाज़, उनके गाए हुए भजन वो सदा सदा के लिए हमारे बीच रहेंगे। और माता के पंडालों में, नवदुर्गा के आयोजनों में उनके भजन लगातार बजते रहेंगे। लेकिन खबर यही है कि नरेंद्र चंचल हमारे बीच नहीं है और प्रधानमंत्री ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया है। अस्सी साल नरेंद्र चंचल की उम्र थी। उन्होंने कई अच्छे गीत भी गाए, बॉलीवुड में भी उन्होंने कई गीत गाए हैं और नरेंद्र चंचल के बहुत से एल्बम्स बहुत प्रसिद्ध रहे। अब नरेंद्र चंचल हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली है।